घर में जब बच्चों की चलती है तो भाई बाप भी चुप हो जाता है, कोई घर में डर के मारे बोलता नहीं। बड़े दूर दूर से राजा आएंगे, लेकिन गले में तो माला शिशुपाल के ही पड़ेगी। तो रुक्मिणी जी ने उपाय निकाला ब्राह्मण वाला, सारे कार्य करा दिए। इसलिए लक्ष्मी के पति नारायण होंगे। जो लक्ष्मी का पति बनना चाहेगा उसको रोना पड़ेगा। शिशुपाल बाद में रोया, बारात वापस ले गया। जरासंध समझाए कि देख भैया ये छलिया है, इसकी लीला बड़ी विचित्र है। और रुक्मिणी जी को साथ लेकर गए भगवान द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी में बड़ा धूमधाम से विवाह उत्सव मनाया गया। तो भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी से हुआ। गृहस्थ आश्रम जब प्रारंभ हुआ तो भगवान के यहाँ पुत्र पैदा हुआ, जातकर्म संस्कार हुआ, पुत्र का नाम प्रद्युम्न रखा गया। अभी प्रसूति गृह में थे, प्रसूति की वजह बच्चा हुआ ना तो सूतक पड़ा हुआ है। इतने में द्वारिकापुरी में भी दैत्य आ गए। संभरासुर नाम का दैत्य आया और जिस गृह में बच्चा पैदा हुआ था उस घर में जाकर के संभरासुर बालक को उठा लिया और समुद्र में जाकर के फेंक दिया। और ज्यों ही समुद्र में फेंका तो एक विशाल मछली उस बालक को पेट में ले ली। मछुआरे ने मछली को पकड़ा और मछली को बेचा। तो मछली कहाँ पहुंच गई? संभरासुर के यहाँ। और जब मछली का पेट चीरा गया तो उसके अंदर बालक निकला। बालक को देख करके बड़े प्रसन्न हुए कि बड़ा सुंदर बालक है। संभरासुर ने कहा कि मेरी एक बहुत सेवा करने वाली दासी है, उसके कोई पुत्र नहीं है, इस बालक को दे दिया जाए। दासी को जब बालक मिला तो बहुत प्रसन्न हुई। वो दासी कौन थी? देवता कामदेव की पत्नी रति थी। जिस समय देवता लोग भगवान शंकर की समाधि तोड़ने के लिए कामदेव को प्रेरित किए, कामदेव ने अपने संदीपन, अपने उस माधुर्य बाणों के द्वारा भगवान की समाधि खोला। और जो ही भगवान की समाधि, शंकर जी की समाधि खुली तो जब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयहु जल छारा। कामदेव जल करके राख हो गया। आई कामदेव की पत्नी रति, लगी रोने, प्रभु मेरा पति को आपने जला दिया, मेरा क्या होगा? भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे पति सबके नेत्रों पर वास करेंगे। बोले कि हमें क्या फायदा? कामदेव का लाभ सब लोग ले, हमें क्या फायदा? तब कह रहे भगवान शंकर की थोड़ी प्रतीक्षा करो। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरनी महामहिभारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा। वचन अन्यथा हो ही न मोरा। जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे द्वापर में, उस समय कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति आएंगे। तो रति संभरासुर के यहाँ दासी बनी हुई है और संभरासुर के यहाँ भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी मछली के माध्यम से पहुंच गए।
जब वो बालक को पालन करने लगी तो एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने कहा, अरे जानती है ये कौन है? तो दासी ने क्या कहा कि मेरा पुत्र है। बोले कि नहीं नहीं, ये तेरा बालक नहीं, तेरा ये पालक है। प्रभु मैं समझा नहीं, समझी नहीं। बोले कि समझने की बात नहीं है, ये बालक तुम्हारा पति है। तो जो भाव से, पुत्र के भाव से सेवा कर रही थी, अब पति का भाव हो गया। और सम्भरासुर के घर में ही सम्भरासुर के शत्रु पालित हो रहा है। जब बड़े हुए प्रद्युम्न जी, बहुत लंबे चौड़े, प्रद्युम्न जी तो कामदेव हैं, इतनी सुंदरता थी, उनको देख करके स्त्रियां मोहित हो जाती। बड़े हुए सम्भरासुर को सम्भरासुर के घर में पालित होकर के ललकारे। सम्भरासुर ने कहा कि भाई हमारे घर में पालित होने वाला बालक मुझे ललकार रहा है, देख लेंगे। तुरंत धनुष बाण निकाला और आपस में युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रद्युम्न जी ने सम्भरासुर को मार डाला। बल भक्त वत्सल भगवान की जय। और धूमधाम के साथ दासी जो पत्नी थी ना, गंधर्व विवाह हुआ। विवाह करके प्रद्युम्न जी, उनकी पत्नी रति, दोनों द्वारिकापुरी में आए। जानते हो, जब द्वारिकापुरी में आए तो भगवान के 16,107 विवाह संपन्न हो गए। 8वां तो हो चुका था पहले। कितने विवाह हो गए? 16,107, यानी 16,108 पूरे विवाह। सब पूछने लगे कि महाराज कृपा करके ये तो बता दो कि भगवान के 16,108 विवाह कैसे हुए। सुनना चाहोगे आप लोग? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ, दूसरा विवाह की कथा सुना रहे हैं। तिथियों में सबसे बड़ी तिथि है जिसको बोलते हैं चतुर्दशी, अरे चतुर्थी। चतुर्थी भगवान गणेश जी की तिथि होती है, लेकिन भादों में वो तिथि आती है ना, उस तिथि को कलंक तिथि बोलते हैं। करक चौथ, उसी दिन जो है भगवान श्री कृष्ण को स्यंतक मणि का चोरी का इल्जाम लगा था कि भगवान कृष्ण जो है मणि चुरा लिए हैं। और उसी दिन कलंक चौथ वाले दिन इस कथा को लोग सुनते हैं। ध्यान रखना, जीवन में कोई चोरी नहीं करता, अच्छा भी काम करता है तो अच्छा काम करने वालों को भी अबजस हो जाता है। होता है कि नहीं? जरूर कोई न कोई बात है, पैसा कलेक्शन कर रही है, लेती होगी। अब बताओ, अच्छा एक तो काम करना, दूसरों को जोड़ना, ऊपर से इल्जाम भी सुनना, ऐसा होता ना? ऐसे नहीं करने वाले कोई न कोई जरूर इसका स्वार्थ होगा। लोग कहने वाले कह देते हैं। अब अंदर वाली क्या बात है ये तो भगवान जानते हैं। इसलिए किसी के बारे में कलंक लगाना, संशय करना बड़ा ही पाप होता है। संशय नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण सुधर्मा सभा में बैठे हुए हैं अपने मंत्रियों के साथ। इतने में सत्राजित नाम का एक राजा था। वो स्यंतक मणि पहन करके सुधर्मा सभा में पहुंचा। उसको देखते ही ऐसा लगा कि मानो सूर्य देवता पृथ्वी पे आ गए, ऐसा चमक रहा था मणि। भगवान ने कहा कि तेरी मणि तो बड़ी सुंदर लग रही है। बोले कि मणि सुंदर तो लग रही है, हमने भगवान सूर्य की आराधना की है,
सूर्य भगवान ने मुझे वरदान में मणि दिया है। जानते हो मणि की विशेषता क्या है? मणि नित्य 20 भर सोना देती है। नित्य मणि की पूजा की जाती और मणि रोज 20 भर सोना देती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देख भाई, ये सोना, ये मणि जो है राजा के कोष में होने चाहिए। क्यों? इस मणि से जो भी धन निकलेगा प्रजा को सेवा में लगाई जाएगी। ये बात सुन करके सत्यराजित को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। बोले कि महाराज बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, लेकिन रही बात मणि की, अब कोई वस्तु हमारी है तो वस्तु हमारी ही नहीं, परिवार वालों की है। घर वालों से पूछ करके इसके बारे में हम निर्णय लेंगे। जाकर के सत्यराजित अपनी पत्नी से बात बताई और बता करके बोले, सत्यराजित किसी से बताना मत। बोले कि मैं क्यों बताने जा रहा? और मना किया कि बताना मत, लेकिन स्त्रियों का स्वभाव है बिना बताए पेट का पानी पचता नहीं है। तो दूसरे सखी से बोलेगी, देख तेरे से, तू खास सखी है, तेरे से बात बता रही हूं, किसी से बताना मत। मैं क्यों बताऊंगी? तेरी जो खास सखी हूं, वो सखी क्या करेगी, उसकी और दूसरी जो खास सखी है ना, उससे भी ऐसे, देख उसने बताई, तू किसी को मत बताइयो। मैं क्यों बताऊं, तेरी जो खास सखी हूं। अब करने करने जपह जाना, एक कान से दूसरे कान में पूरे द्वारिकापुरी में बात फैल गई। और जब बात फैल गई तो लोग, पूरी हवा चलने लगी कि बचपन की आदत गई नहीं महाराज। हमने सुना वृंदावन में माखन चोरी करते थे, अब देखो बचपन वाली आदत आगे की नहीं। अब यहां भी मणि चोरी करने लगे, आदत गई नहीं। भगवान ने कहा कि अच्छा कलंक लगा मुझे। आज कलंक चौथ वाले दिन